Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with fourth lecture of marketing process. Now let's start. Today we will discuss auxiliary functions which are given by Kandif Steele and Govani. In previous videos we discussed मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आज हमने करना है ऑक्सिलरी फंक्शंस. ऑक्सिलरी फंक्शंस इंक्लूड मार्केटिंग, रिस्क बियरिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन. Auxiliary functions are not directly involved in the process of transfer of ownership of goods, but they greatly facilitate the performance of other functions. These functions are explained below. फाइनेंसिंग एंड रिस्क बियरिंग. सबसे पहले फाइनेंसिंग. अब हर एक बिज़नेस, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज़ का हो, हम उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है अपने टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. कोई भी फर्म जिसके पास कोई एडिक्वेट फाइनेंस नहीं होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव नहीं कर पाएगी. तो हर एक फर्म के पास एक एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए. द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस की हेल्प से जैसे हमें कोई भी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सभी नीड्स को पूरा कर सकते हैं. और फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है जैसे रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है, वेजेस सैलरीज पे करनी है, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इंश्योरेंस या डे टू डे एक्सपेंसेस हैं. जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. One of the important function of market is therefore to fulfill the needs of finance. तो हर एक फर्म के पास, हर एक कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सके. नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग. अब हर एक फर्म में, कंपनी में रिस्क, बिजनेस में रिस्क अकर करता है. देयर में बी लॉसेस इन फ्यूचर ड्यू टू अनफोर्सिन और एन अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस. अब रिस्क कैसा हो सकता है, कई बार क्या होता है कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, कई बार डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्रीज़, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेबर रेट में गो अप, और गवर्नमेंट कई बार हमारे बिजनेस पे कई बार ऐसे होता है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं. बिसाइड्स दीज देयर मे बी अ नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा. इन सब के कारण क्या होता है कि रिस्क अकर हो जाता है जिससे फर्म को क्या होता है, बहुत सारा लॉस होता है. इवन इन द फैक्ट्री में क्या होता है कि कई बार मशीनरी ख़राब हो जाती है या वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कई बार मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है. सो ऑल द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव बिकम द बिजनेस रिस्क. अब बिजनेसमैन ट्राई करता है कि या तो वो अपने रिस्क पे कंट्रोल करे या मिनिमाइज़ करे, बट कभी भी रिस्क को वो अवॉइड नहीं कर सकता. सम मोर फंक्शंस एक्सप्लेन्ड. ब्रांडिंग. ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट द कंज्यूमर इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स. अब ब्रांड की हेल्प से क्या होता है कि कंज्यूमर सिमिलर प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे शैम्पू. अब शैम्पू मार्केट में बहुत सारे शैम्पू है, बट अगर उसको डिफ़र करना है, डिस्टिंग्विश करना है, वो ये बोलेगा कि पैंटीन का शैम्पू, पतंजलि का शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, लॉरियल का शैम्पू. इससे क्या होता है कि ब्रांड के नेम से हम प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अ ब्रांड में कंसिस्ट अ वर्ड, सिंबल और अ नंबर. और मास एडवर्टाइजिंग मीडिया हमारे प्रोडक्ट को पॉपुलर करने में हेल्प करती है. द कंज्यूमर्स बिकम फैमिलियराइज्ड विद पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट. अ ब्रांड of products may be done in three ways. सबसे पहले है symbols and marks may be used as brands like Lotus Ghee. Special names may be used for branding products like Close-Up toothpaste, Dalda ghee. The third method of giving brand name is the use of names of manufacturers along with the product like Bata shoes, Godrej furniture, HMT watches. और हमेशा जब भी हमें अपने प्रोडक्ट को ब्रांड देना है, हमेशा तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रांड का नेम बहुत इजी होना चाहिए जिसको कंज्यूमर इजीली प्रोनाउंस कर सके और याद रख सके. नेक्स्ट है कि ब्रांड शुड बी अट्रैक्टिव. और ब्रांड नेम जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए. ऐसा नेम होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी सुजेस्ट करे. और ब्रांड का नेम कांस्टेंट रहना चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए ताकि कंज्यूमर्स उस ब्रांड के नेम के साथ फैमिलियर हो जाएं.
Next है packing and packaging. Goods are packed in suitable containers to protect them for spoilage, breakage, leakage. अब goods को हम पैक करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, ब्रेक ना हो, लीकेज ना हो. Goods may be Goods may be damaged when they are carried from one place to another. They may be damaged even when lying in warehouses. Packing means रैपिंग, कॉम्प्रेंसिंग और फिलिंग गुड्स. अब पैकेजिंग की हेल्प से, लाइक पैकेजिंग कैसे होती है कि कंटेनर, रैपर, हम इससे क्या करते हैं, गुड को पैक करते हैं. और इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट को, लाइक जैसे डस्ट वगैरह होती है उससे बच जाते हैं, कोई भी स्पॉइल, ब्रेकेज, लीकेज. इससे क्या होता है, पैकेजिंग की हेल्प से हमारा प्रोडक्ट बचा रहता है. It consists of putting the goods in bottles, tins, jars, cans, bags, etc. Packaging facilitates branding and advertisement of goods. अब पैकेजिंग से क्या होता है कि हम अपना ब्रांड नेम जो होता है वो इतना अट्रैक्टिवली लिख सकते हैं, उस पर प्रिंट हो सकता है पैकेजिंग पे. और सो पैकेजिंग इज़ हेल्पफुल इन डिमांड क्रिएशन. Package also protect the goods from dust and damage, and it is given convenient for the retailer who generally has space problem because he has to store a large number of products. और पैकेजिंग की हेल्प से क्या होता है कि कंज्यूमर्स, डीलर्स उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं. सो पैकेजिंग ऑल्सो गिव्स आइडेंटिफाई और इंडिविजुअली टू द प्रोडक्ट. अब क्या करते हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है. Thank you. That's it for today's lecture.